मूवी की शुरुआत में हम किरण को देखते हैं जो शिमला के कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। किरण की शादी सुनील से तय हो चुकी है। सुनील नेवी में काम करता है और कैप्टन मेहरा के अधीन एक अफसर है। एक दिन कैप्टन मेहरा सुनील को एक अहम मिशन सौंपते हैं। आतंकवादियों ने मंत्री जी के बेटे का अपहरण कर लिया होता है और वे उसके बदले अपने एक साथी की रिहाई चाहते हैं। सुनील अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बच्चे को बचा लेता है। इस कामयाबी से खुश होकर कैप्टन मेहरा सुनील और उसकी टीम को 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं। उधर हम विजय से मिलते हैं जो किरण के भाई का रोल निभा रहे हैं। किरण अब घर लौटती है और सुनील से मिलकर बहुत खुश होती है। इसी बीच कहानी में आता है राहुल जो किरण से पागलों की तरह प्यार करता है। कॉलेज के समय से ही राहुल किरण को चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। अब किरण और सुनील एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। जब सुनील किरण को घर छोड़कर वापस जाता है तभी अचानक राहुल आ जाता है। वह टॉर्च किरण की आंखों पर डालता है और उसे आई लव यू कह देता है। यह सुनकर किरण घबरा जाती है क्योंकि शिमला में भी वह किसी अजनबी लड़के से परेशान रहती थी और अब वही शख्स उसके घर तक आ पहुंचा था। रात को जब किरण सो रही होती है तभी राहुल का फोन आता है। वह फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। किरण उससे कुछ पूछना चाहती है लेकिन राहुल अचानक फोन काट देता है। अगली सुबह डाक से किरण को कुछ फोटो मिलती हैं जो शिमला में खींची गई थी। इन्हें देखकर किरण चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसी तस्वीरें कभी खिंचवाई ही नहीं थी। दूसरी ओर राहुल अपनी माँ से फोन पर बातें करता है और किरण की तारीफें करता है। तभी पता चलता है कि राहुल की माँ तो 18 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। उसके पिता कैप्टन मेहरा इस हालत से परेशान होकर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि राहुल की और भी कई मानसिक समस्याएं हैं जिनसे शायद मेहरा अनजान है। इधर राहुल जब भी किरण को सुनील के साथ देखता है तो परेशान हो जाता है। एक रात फोन कर वह कहता है तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। जब तुम उसके साथ होती हो तो मुझे तकलीफ होती है। सुनील तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें ईंट पत्थर के घर में रखेगा और वहाँ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें तो उस जगह रहना चाहिए जहाँ सपनों का महल हो, पैरों के नीचे गीली घास की ठंडक हो, जहाँ दीवारें न हो, बस उजाले और अंधेरे की सरहद हो, लहरों के घुंघरू बजते हो और पानी में नशा हो। यह सुनकर किरण उससे पूछती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर चाहते क्या हो? राहुल जवाब देता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। किरण गुस्से में कहती है तुम जो कोई भी हो एक बात समझ लो, तुम्हारे फोन करने से, पीछा करने से और डराने से कुछ नहीं होगा। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, उसी तरह जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। तुम जो करना चाहो कर लो। राहुल मुस्कुराकर कहता है किरण मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम उसी तरह जियो, लेकिन मेरे पास मेरी बाहों में। किरण गुस्से में फोन काट देती है। तभी सुनील आता है और किरण रोते रोते उसे सारी बातें बता देती है। लेकिन सुनील इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता और सिर्फ यह सलाह देता है कि किरण फोन डिस्कनेक्ट कर दे। इसके बाद राहुल सुनील से मिलता है और अपने पिता कैप्टन मेहरा की बातें बताकर उससे दोस्ती कर लेता है। अगले दिन राहुल फिर किरण को फोन करता है। सुनील के कहने पर किरण उसी अंदाज में राहुल से बात करती है। राहुल उसे सुनील से मिलने से मना करता है। तभी किरण कहती है ठीक है तो तुम ही मुझसे मिलने आ जाओ। शुरू में राहुल मना करता है लेकिन जब किरण यकीन दिलाती है कि वह अकेली ही आएगी तो वह मान जाता है। अगले दिन किरण राहुल का इंतजार करती है। राहुल वहाँ आता है लेकिन उसकी नजर अचानक सुनील पर पड़ती है। यह देखकर वह भड़क उठता है और फोन पर किरण से चिल्लाकर कहता है आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्या समझती हो मुझे नहीं पता था कि सुनील वहाँ छुपा होगा ताकि मैं पकड़ा जाऊं। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है। किरण सफाई देती है मुझे सच में नहीं मालूम था कि सुनील वहाँ होगा। राहुल कहता है तुम्हें शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि इस वक्त तुम्हारे पास एक पुलिस वाला खड़ा है जिसके कहने पर एक्सचेंज टेलीफोन वाले उस नंबर का पता लगा रहे हैं जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन घबराओ मत क्योंकि मुझ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, मगर मैं जब चाहूँ तुम तक पहुँच सकता हूँ। कल होली है ना, मैं कल आऊंगा और तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। देखूंगा कि गुलाल तुम्हारे गालों पर कैसा लगता है। राहुल की यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। जब इंस्पेक्टर उस नंबर का पता करता है तो हैरानी होती है क्योंकि नंबर किरण के ही घर के बेडरूम का निकलता है, यानी राहुल घर में घुसकर वहीं से फोन कर रहा था। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अगले दिन होली के मौके पर सुनील राहुल का इंतजार करता है। तभी होली के जश्न में एक गाना शुरू होता है और राहुल ढोलक बजाते हुए आता है। वह मौका पाकर किरण को रंग लगाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। सुनील उसका पीछा करता है और पत्थर मारकर घायल कर देता है, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर राहुल वहां से बच निकलता है। थोड़ी देर बाद रंग साफ करके वह फिर से सुनील के सामने आ जाता है ताकि किसी को शक न हो। यहाँ तक कि सुनील और किरण दोनों ही राहुल की असली सच्चाई नहीं जानते कि वही किरण को फोन और मैसेज कर करके परेशान करता है। लेकिन सुनील के पत्थर से घायल होने के बाद राहुल बहुत गुस्से में आ जाता है। वह किरण को एक संदेश भेजता है घबराओ मत किरण, यह सुनील का नहीं मेरा खून है जो उसके पत्थर से बहा है और अब मेरे पत्थर सुनील का इंतजार कर रहे हैं। उससे कहना बूंद बूंद का हिसाब होगा। यह पढ़कर किरण डर जाती है और तुरंत सुनील को सब कुछ बता देती है। दोनों जल्द से जल्द शादी करने का फैसला करते हैं। शादी का कार्ड देने किरण और सुनील राहुल के पिता कैप्टन मेहरा के घर जाते हैं। जब राहुल को पता चलता है कि किरण आई है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे असलियत पता चलती है कि वे दोनों शादी का कार्ड देने आए थे उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। वह अपनी कमरे की दीवारों पर टंगी किरण की तस्वीरों से पागलों की तरह बातें करने लगता है। तुम किसी और की नहीं हो सकती, अगर ऐसा हुआ तो लोग मोहब्बत से नफरत करने लगेंगे, चाहत का नाम मिट जाएगा। किरण मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं अब तक सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों और मोहब्बत के सहारे जी रहा हूँ। अगर तुम इन्हें भी मुझसे छीन लोगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वह खुद को समझाता है नहीं राहुल, ये रोने का वक्त नहीं है। किरण की जान खतरे में है, तुम्हें ही उसे बचाना होगा। अगले सीन में किरण और सुनील शॉपिंग करने जाते हैं।
हैं। तभी राहुल अचानक सुनील फायर कर देता है, लेकिन सुनील बाल बाल बच जाता है और उसका पीछा करता है। लगभग पकड़ ही लेता है कि तभी सुनील का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुनील की हालत देखकर किरण टूट जाती है और सोचती है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह तय करती है कि सुनील की जिंदगी खतरे में डालना ठीक नहीं और उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है। कैप्टन मेहरा और राहुल सुनील से मिलने आते हैं। पुलिस भी बयान लेती है, लेकिन इस बार भी सुनील ने राहुल का चेहरा साफ नहीं देखा होता, इसलिए राहुल फिर बच निकलता है। बाद में सुनील किरण को रोकने आता है और पूछता है, तुम क्यों जा रही हो? किरण जवाब देती है, मैं शहर को छोड़कर जा ही नहीं सकती। जिस हवा में तुम्हारी सांसों की खुशबू हो, जिस जमीन पर तुम्हारे पैरों के निशान हो, उस जगह को कैसे छोड़ दूं? लेकिन तुम्हारी सलामती के लिए मुझे जाना होगा। मेरी वजह से तुम पर 2 हमले हो चुके हैं और तीसरा भी हो सकता है। अगर तुम पर कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। सुनील उसे रोकते हुए कहता है, किरण मेरी आंखों में देखो, क्या इनमें एक ऐसे आदमी की कमजोरी नजर आती है जो मौत देखकर अपनी पलकें झुका ले? इन हाथों को देखो, क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि किसी कायर का गला घोंट सके? और इन जख्मों को देखो, यह सबूत है कि जिस शरीर में मोहब्बत लहू बनकर दौड़ रही है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन किरण फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। तब सुनील कहता है, ठीक है तुम जाओ, पर जहां भी जाओगी मेरी होकर जाओगी। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी की खबर सुनते ही राहुल आग बबूला हो जाता है और सुनील को मारने का फैसला करता है। शादी के बाद जब सुनील किरण को लेकर अपने नए फ्लैट पर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वहां दीवारों पर हर जगह राहुल ने अपने प्यार का इजहार लिख रखा होता है, यहाँ तक कि उसने किरण को शादी की बधाई भी लिखी होती है। यह सब देखकर किरण बुरी तरह डर जाती है। उसे हर वक्त लगता है कि राहुल उसे पुकार रहा है, उसकी परछाई उसके आस पास मंडरा रही है। किरण की यह हालत देखकर सुनील अपने नेवी की नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लेता है। कैप्टन मेहरा सुनील की मजबूरी समझते हैं और उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं ताकि किरण पूरी तरह ठीक हो सके। वह सुनील को हिम्मत देते हुए कहते हैं, तूफान का मुकाबला करो और अपने जहाज को किनारे तक ले आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सुनील किरण को हनीमून पर ले जाता है ताकि उसका मन बदल सके और वह अच्छा महसूस कर सके। उधर सुनील और किरण की गैर मौजूदगी में राहुल उनकी खोज करता है, लेकिन एयरलाइन से उसे कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। तब राहुल झूठा नाटक करता है और भावनात्मक ब्लैकमेल करते हुए कहता है, ठीक है मैडम, आप अपना फर्ज अदा कीजिए, लेकिन याद रखिए एक मासूम बच्चा जो अभी अभी अनाथ हुआ है और एक जवान लड़की जिसने आधे घंटे पहले ही अपने हाथों अपनी सुहाग की चूड़ियां तोड़ी हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे आपको। आपके पैसेंजर मिस्टर और मिसेज सुनील अभी तो हनीमून मना रहे होंगे और यहाँ उनके भाई की अर्थी को कांधा देने गैर लोग आएंगे। यह सुनकर एयरलाइन की मैडम घबरा जाती है और गोवा का एड्रेस बता देती है। राहुल तुरंत गोवा निकलने की तैयारी करता है, लेकिन सुनील इस बार 2 कदम आगे की सोचता है और किरण को लेकर गोवा नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड चला जाता है। राहुल गोवा पहुंचकर हर होटल में किरण और सुनील का पता लगाता है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाता। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। वापस लौटकर राहुल अपने कॉलेज फ्रेंड विक्की से मिलता है। विक्की ने अब तक वो सारी चिट्ठियां संभाल कर रखी होती हैं जो राहुल ने किरण के लिए लिखी थी, लेकिन कभी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक दिन राहुल किरण के घर भी जाता है और सुनील के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। जब वह घर लौटता है तो नौकर रामू बताता है कि विक्की नाम के किसी लड़के का 5 बार फोन आया है, वह आपसे अर्जेंट मिलना चाहता है। राहुल तुरंत विक्की के पास जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। असल में विक्की नशे का आदी हो चुका था और अब जीना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह राहुल को सारे खत लौटा देता है और खुद को मर जाने की दुआ मांगता है। विक्की को तड़पते हुए देखकर राहुल उसे मार देता है और वहां ही किरण की तस्वीरें और खत छोड़ देता है। पुलिस को जब यह सब मिलता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि किरण को परेशान करने वाला शख्स अब मर चुका है। पुलिस यह खुशखबरी किरण के भाई विजय को सुनाने आती है, उसी घर में जहां राहुल भी मौजूद होता है। विजय यह सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, मैं अभी स्विट्जरलैंड फोन करके किरण को यह गुड न्यूज देता हूँ। यह सुनते ही राहुल चौंक जाता है। विजय की बात सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सुनील को शक होता है, जो इंसान इतना शातिर था वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। लेकिन किरण की खुशी के लिए वह भी इसे सच मान लेता है और दोनों खुलकर एंजॉय करने लगते हैं। उधर असलियत यह थी कि डेविल राहुल अब भी जिंदा था। किरण को शॉपिंग में एक घड़ी पसंद आती है। यह एक खास वॉच होती है, अगर इसका बटन दबाया जाए तो दूसरी घड़ी में सिग्नल चला जाता है। किरण एक घड़ी खुद रखती है और दूसरी सुनील को देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक पार्टी में होते हैं जहां राहुल भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सुनील चौंक जाता है। राहुल कहता है कि वह अपने डैड के किसी काम से यहाँ आया है। किरण उसे देखते ही पहचान लेती है और बताती है कि वह राहुल को कॉलेज से ही जानती है। तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी से लौटते वक्त कुछ लोग किरण पर गंदे कमेंट करते हैं। यह सुनते ही सुनील और राहुल मिलकर उनकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन राहुल जो किरण से पागलों की हद तक प्यार करता है उन लोगों को बेरहमी से मारता है। उसका गुस्सा देखकर खुद सुनील भी हैरान रह जाता है। इसके बाद राहुल सुनील और किरण के साथ उनके फ्लैट तक आता है। तभी किरण के भाई विजय का फोन आता है। सुनील हनीमून और राहुल के बारे में बताता है। विजय हैरान होकर कहता है, राहुल वहाँ चला गया? उसने मुझे तो बताया ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद वह कई बार घर आया था, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह स्विट्जरलैंड जा रहा है। विजय की यह बात सुनकर सुनील का शक और गहरा हो जाता है। वह किरण को कमरे में भेज देता है और राहुल को खूब शराब पिलाकर उसके प्यार के बारे में पूछता है। सुनील पूछता है, कौन है वह लड़की, उसका नाम बताओ। राहुल नशे में गुनगुनाता है। अब सुनील फिर पूछता है, उसका नाम बता दो ताकि तुम्हारी आत्मा पर बोझ कम हो सके।
राहुल धीमी आवाज में कहता है, बोझ? उसकी यादें बोझ नहीं है सुनील, उसकी यादें तो एक अमानत हैं, बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही कीमती अमानत। यह अमानत मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी। इस अमानत में मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूँ? मैं तो उसे भी शरीक नहीं कर सकता जिसकी यह अमानत है। राहुल जाने लगता है, लेकिन सुनील उसे रोक लेता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। सुनील बीते हुए पलों को याद करता है और तब उसका शक और भी बढ़ जाता है। वह किरण को चुपके से बोट पर भेज देता है और खुद वही धुन बजाने लगता है जिसे राहुल बार बार किरण को सुनाया करता था। यह धुन सुनते ही राहुल चौंक जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी सुनील सामने आकर उससे पूछता है, ये धुन तू ही बजाता था? मेरी किरण को तू ही फोन करता था ना? राहुल हाँ कर देता है। तभी सुनील उसे पकड़ लेता है। राहुल गिड़गिड़ाने लगता है, सुनील मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी मासूम बीवी को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, लेकिन मैं मजबूर था। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझ जैसे मर चुके इंसान को क्या मारोगे? मैंने पहले ही बहुत जख्म खाए हैं, मुझे माफ कर दो। सुनील आखिरकार उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी राहुल अचानक उस पर हमला करके उसे मार डालता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, कोई भी मेरे और किरण के बीच नहीं आ सकता। इसके बाद राहुल किरण के पास आता है। उसकी हालत देखकर किरण पूछती है, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ और सुनील कहाँ है? राहुल कहता है, सुनील अब नहीं आ सकता, वह मर चुका है। यह सुनकर किरण हैरान रह जाती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? राहुल पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है, हाँ किरण, मैं पागल हूँ और तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। यह सुनते ही किरण चौंक जाती है और उसे फोन वाला आदमी याद आ जाता है। अब वह राहुल का सच जान जाती है और उससे दूर भागने लगती है। राहुल कहता है, किरण मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम्हें सताने वाला, तुम्हें बहकाने वाला मर चुका है। अब तुम बिल्कुल आजाद हो, बस अब वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। किरण उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। राहुल कहता है, किरण तुम कुछ और मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर यह मत कहो कि मैं तुम्हें ना पाऊँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने किस्मत की लकीरें बदल दी हैं, अनहोनी को होनी कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम समझती क्यों नहीं? इसके बाद राहुल शादी करने के लिए किरण को अपनी माँ की साड़ी देता है, लेकिन मौका पाते ही किरण बोट की चाबी लेकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। पहले तो राहुल परेशान हो जाता है, फिर सोचता है कि शायद किरण शर्म के मारे कपड़े बदल रही होगी, इसीलिए वह उसका इंतजार करता है। इसी बीच किरण की घड़ी में सुनील का सिग्नल आता है, लेकिन राहुल का सब्र टूट जाता है और वह दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती शादी करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक सुनील आ जाता है और दोनों में तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान किरण चिल्लाती है, किल हिम सुनील, किल हिम। यह सुनकर राहुल को गहरा सदमा पहुंचता है कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता था वही उसे मरवाने के लिए कह रही है। आखिरकार सुनील राहुल को मार डालता है। मरते समय राहुल कहता है, किरण मेरी जिंदगी तुम्हारे प्यार से शुरू होकर तुम्हारे प्यार में ही खत्म हो गई। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मुझसे नफरत मत करना। आई लव यू किरण। और राहुल मर जाता है। इसके बाद सुनील किरण के पास लौट आता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।